हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम अगस्त माह के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम इस वीडियो में अगस्त माह के पहले सप्ताह के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम अगस्त माह के दूसरे सप्ताह के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि अगस्त माह की जो एक करंट अफेयर की वीडियो है, इसमें हम अगस्त माह के पहले वीक के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो अगस्त माह है इसमें एक नौसैनिक सैन्याभ्यास हुआ जिसका नाम है कॉर्पेट 36। तो ये जो कॉर्पेट 36 है यह नौसैनिक सैन्याभ्यास है और यह अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य में हुआ है। अगला, वित्त मंत्रालय के तहत लेखा महानियंत्रक CGA इनकी नियुक्ति की गई है और ये बनाए गए हैं दीपक दास। तो जो दीपक दास हैं ये लेखा महानियंत्रक बनाए गए हैं। जो लेखा महानियंत्रक होते हैं ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत होते हैं और वर्तमान में दीपक दास लेखा महानियंत्रक हैं और ये 25वें लेखा महानियंत्रक बनाए गए हैं। इन्होंने इसके पहले इनके स्थान पे कौन था, तो इन्होंने सोमा राय की जगह ली है, यानी कि दीपक दास के पहले लेखा महानियंत्रक सोमा राय थे। अगला है व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली महिला। तो ये बनी है PV सिंधु। PV सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीता है। तो ये व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला है राजीव गांधी पुरस्कार। अभी तक खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी पुरस्कार था, जिसका नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो गाइज, जो राजीव गांधी पुरस्कार था उसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अगला है वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021, जिसका आयोजन लंदन में किया गया और यह किसकी मेज़बानी में किया गया, तो वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन केन्या और UK की मेज़बानी में संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना ताकि वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा मिले। तो वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये हुआ लंदन में। किसकी मेज़बानी में, तो केन्या और यूनाइटेड किंगडम की मेज़बानी में। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना ताकि वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा मिले। अगला है 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर। तो 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बना है भुवनेश्वर। अगला है डिफेंस एक्सपो 2022। ये द्विवार्षिक होता है। तो डिफेंस एक्सपो 2022 इसका आयोजन मार्च 2022 में गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। तो अगला डिफेंस एक्सपो गुजरात के गांधीनगर में किया जाना है। जो डिफेंस एक्सपो है ये द्विवार्षिक होता है। तो इस बार वाला जो डिफेंस एक्सपो 2022 में है उसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जाना है। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसे दिया गया है, साइरस पूनावाला को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है इसमें भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है और यह 41 वर्षों के बाद जीता गया है। यानी भारतीय टीम ने 41 वर्ष पहले कोई पदक जीता था, उसके बाद में अब इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में जर्मनी को हराकर एक कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अगला है नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं। नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं SN घोरमड़े बनाए गए हैं नौसेना के नए उप प्रमुख। अगला है इंद्र 21 युद्धाभ्यास। इसका 12वां संस्करण हुआ है और यह 12वां संस्करण किसके मध्य में हुआ है, तो भारत और रूस के मध्य। कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये वेल्ग्रोग्राड शहर जो कि रसिया का है, यहाँ पे आयोजित किया गया। तो इंद्र 21 युद्धाभ्यास किसके बीच में हुआ, भारत और रसिया के बीच में। कहाँ पे, रूस के वोल्गोग्राड शहर में। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक के लेखक कौन है। तो नेहरू तिब्बत एंड चाइना के पुस्तक के लेखक हैं अवतार सिंह भसीन की एक पुस्तक है जिसका नाम है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। अगला है लवलीना बोरगोहन। तो जो लवलीना है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, बॉक्सिंग के क्षेत्र में जीता है।
अगला है रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता है। तो ये नाम आप याद रखिए। जो रवि कुमार दहिया हैं इन्होंने इन्होंने रजत पदक जीता है। जो लवलीना है इन्होंने कांस्य पदक जीता है। लवलीना ने बॉक्सिंग के क्षेत्र में कांस्य पदक जीता है। रवि कुमार दहिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता है। अगला है ई रूपी। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया है। ई रूपी नाम के डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला है मीन ऑन्ग हलेंग। ये नाम याद कर लीजिए, मीन ऑन्ग हलेंग। ये सेना प्रमुख थे म्यांमार के और इन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता ग्रहण की है म्यांमार की। क्या नाम है? मीन ऑन्ग हलेंग। अगला है भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप यह लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। इसे IIT रुड़की द्वारा बनाया गया है। तो भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड राज्य के द्वारा, और इस ऐप को बनाया गया है IIT रुड़की द्वारा। अगला है धृति बनर्जी। जो धृति बनर्जी हैं ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक बनाई गई हैं। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन है? धृति बनर्जी हैं वर्तमान में, और ये पहली महिला महानिदेशक हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। अगला है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने कुश्ती में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। देखिए गाइस, हम ये जो पदक हैं कांस्य पदक या रजत पदक, ये हम इकट्ठा भी लिख सकते थे, लेकिन जब आपको एक साथ में ही सारा डाटा मिलेगा कोई भी चीज़, तो हो सकता है आपका दिमाग उसको एब्जॉर्ब ना कर सके। तो इसलिए हमने अलग अलग लिखा है कि आपके दिमाग में ये डाटा आपकी स्कीमा में सेव हो सके। तो बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है कुश्ती में। और अभी हमने देखा रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में जीता है रजत पदक, और लवलीना ने जीता है कांस्य पदक। अगला है पानी माह अभियान। पानी माह अभियान लद्दाख द्वारा शुरू किया गया है। तो गाइस, पानी माह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? लद्दाख के द्वारा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता। इस समझौते के तहत 5वां देश जर्मनी बना। तो इस समझौते के अंतर्गत 5वां देश जो बना है जर्मनी बना है। कौन सा समझौता है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क। अगला है सहरोज कासिफ। ये केटू पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। सहरोज कासिफ ये केटू पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। तो गाइज, अब आइए जितना कुछ डाटा हमने सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अगस्त माह के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर में हमने देखा कि कॉर्पेट 36 जो नौसैनिक अभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के मध्य में हुआ है। वर्तमान में भारत के लेखा महानियंत्रक दीपक दास बनाए गए हैं। इसके अलावा हमने जाना कि व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला भारत की PV सिंधु बनी है। राजीव गांधी पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। इसके अलावा हमने देखा कि वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 इसका आयोजन लंदन में किया गया, केन्या और यूनाइटेड किंगडम की मेज़बानी में। और हमने देखा कि 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर भुवनेश्वर बना है। भारत का पहला गांव बेयान गांव बना है जो कि जम्मू कश्मीर का है। इसके अलावा हमने देखा कि डिफेंस एक्सपो 2020 जो कि द्विवार्षिक होता है, इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो मार्च 2022 में किया जाएगा। गाइस, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अभी साइरस पूनावाला को दिया गया है। और फिर हमने देखा कि नौसेना के नए उप प्रमुख SN घोरमड़े बनाए गए हैं, और इंद्र 21 युद्धाभ्यास 12वां संस्करण का आयोजन किया गया भारत और रूस के बीच में। नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक के लेखक हैं अवतार सिंह भसीन। इसके अलावा हमने देखा कि जो म्यांमार के सेना प्रमुख थे उन्होंने अब अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। उन्होंने अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता ग्रहण की है।
और फिर अगला हमने देखा कि भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह विकसित किया गया है IIT रुड़की के द्वारा। इसके अलावा हमने जाना कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक बनाई गई हैं धृति बनर्जी। इसके अलावा हमने जाना कि पानी माह अभियान की शुरुआत लद्दाख के द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता में 5वां देश जो शामिल हुआ है वो है जर्मनी। इसके अलावा हमने जाना कि सहरोज कासिफ जो कि K2 पर्वत शिखर पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। कौन? सहरोज कासिफ। तो गाइज़ इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो अगस्त माह के दूसरे वीक के करंट अफेयर में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।